अब मैंने विस्तार से कुछ बाबा आपके सामने रखे। अभी एक बाबा मैं आपके सामने रखने वाला हूं जिसकी वास्तविकता मुझे पता चली तब मैं बहुत हिल गया था। कैसे यह संभव है, यह मेरे सामने सवाल खड़ा हुआ था। अंदर से मुझे हिला देने वाला इस बाबा का नाम है सुंदरदास महाराज। ये जो सुंदरदास महाराज है, लंबा किस्सा चलने वाला है। अभी हमने काम शुरू कर 3-1 साल हो गए थे। अब मैं पहले पत्रकार रहा, प्राध्यापक रहा और सब छोड़ छाड़ कर इस काम की शुरुआत की। मेरा एक छोटा सा रेंट पर लिया हुआ घर था नागपुर में, वही मेरा ऑल इंडिया का ऑफिस भी था। एक दिन यवतमाल से मैं जुड़ा हुआ हूं, मेरी खेती यवतमाल की है, मेरे माता पिता यवतमाल में रहते थे। तो यवतमाल के डॉक्टर मारू बहुत ही फैमिली फ्रेंड है, उनका बेटा योगेश मारू वो भी डॉक्टर है। वो कुछ 10-12 युवकों को लेकर मेरे पास ऑफिस में पहुंचा। अब उन दिनों कांटेक्ट करने के तो कोई जरिए थे नहीं। उसने मुझे लोकमत में, क्योंकि लोकमत का मैं 2 आर्टिकल्स लिखता था हर हफ्ते, लोकमत से जुड़ा हुआ था, उसने बहुत ट्राई किया लेकिन मुझ तक कोई न्यूज़ पहुंच नहीं पाई। एकदम से घर में चले आए। उनको इतना ही पता चला था कि मैं हूं, नागपुर में हूं। ये 10-12 लड़के, एकदम से पॉश लड़के। अब मेरे घर में बैठने को भी ठीक ढंग से जगह नहीं, जो मेरा ऑफिस था, कैसी तो भी जगह लेकर आसपास सब बैठे हैं, कोई खड़े हैं। और योगेश मारू ने कहा कि ये सब के सब जो लड़के हैं वो राम स्नेही पंथ के लड़के हैं। इनमें ज्यादातर लड़के अमरावती के हैं लेकिन कुछ अकोला के भी हैं। फिर उन लड़कों ने मुझे किस्सा सुनाया कि अकोला के लड़कों को कुछ पता चला कि राम स्नेही पंथ का जो बाबा है सुंदरदास बाबा, ये स्त्रियों का शोषण करता है। अब राम स्नेही पंथ ये बहुत बड़ा व्यापारियों का पंथ है। ये सभी के सभी लड़के व्यापारियों के लड़के होने के बावजूद बहुत पढ़े लिखे थे। कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई सीए था। पढ़ने की बहुत परंपरा शुरू हो चुकी थी। और ये लड़के मुझसे कह रहे थे कि हम करीबन 50-60 लड़के गए बाबा को सवाल पूछने के लिए, उसने हमको खदेड़ दिया। उसके पास बंदूकधारी है, उन्होंने हमें खदेड़ दिया। फिर उनका मुकाम अमरावती में था, इसलिए फिर अमरावती में हम गए। अमरावती में राम स्नेही पंथ के घरों के करीबन 101 जवान लड़के बाबा को सवाल पूछने के लिए गए, उनको भी खदेड़ दिया। कोई जवाब नहीं दिया उसने। फिर उन्होंने मारू से संपर्क किया क्योंकि उनका रिश्तेदार था। मारू ने कहा कि हमको अगर कुछ करना है तो श्याम मानव जी से मिलना चाहिए। और ये सब लोग मेरे पास आए थे। बाबा के बारे में उन्होंने जानकारी दी, काफी मटेरियल लेकर आए थे। सच पूछिए तो इस केस के बारे में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इन जवान लड़कों ने काफी मेहनत की थी, कलकत्ता गए थे, कहाँ गए थे, जानकारी लेकर आए थे, काफी प्रूफ्स लेकर आए थे। वो सब मेरे सामने रखे। मैंने कहा देखिए अभी तो मैं मेरे टूर पर जा रहा हूं, इन सब में दिमाग डालने के लिए अभी मेरे पास समय नहीं है। और जो करीबन 10 दिन का टूर है उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, लोगों ने काफी पैसा खर्च किया हुआ है, इसलिए मैं उसमें से समय निकाल नहीं पाऊंगा। उसके बाद में मुझे 4 दिन छुट्टी के जो मिलते हैं तब नागपुर में मैं आता हूं। उस समय इस बाबा को हाथ डालूंगा जहां भी होगा। तो मेरी तारीख उनको चला पता चल गई तो बोले तब तो वो नागपुर में ही है। बाबा को प्रोग्राम पहले से तय होता था। बाबा का ऑक्शन होता था। बड़े बड़े व्यापारी ऑक्शन में बोली लगाते थे, बाबा आप अगर हमारे यहां रहने को आए तो हम आपको 5 दिन के लिए 1 लाख रुपए देंगे, 2 लाख रुपए देंगे, 5 लाख रुपए देंगे।
और इस ऑक्शन में सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला जो होगा और सुंदरदास महाराज को जो पसंद आएगा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, उसके घर में महाराज का मुकाम होगा। और फिर सभी रामस्नेही पंथ के लोग वहां आते, महाराज के दर्शन प्राप्त करते। जिस घर में सुंदरदास महाराज रुके हैं उस घर को बहुत प्रतिष्ठा मिलती है। ये तरीका था। तो उन्होंने कहा कि अमुक अमुक व्यक्ति ने ऑक्शन किया है नागपुर के, उनके घर में रहने को आने वाले हैं, और आप जो डेट्स कह रहे हो, आपको जो 4 दिन छुट्टी के होते हैं, उन्हीं दिनों में सुंदरदास महाराज नागपुर में है। तो मैंने कहा बहुत ही अच्छी बात है, अगर वो नागपुर में है तो उनको एक्सपोज करना हमारे लिए बहुत आसान है, आप फिक्र मत करो। मैं जब टूर पर से वापस आऊंगा, मैं और मेरी टीम सुंदरदास महाराज को एक्सपोज कर देंगे। वो जो लड़के थे वो इतना अविश्वास से मेरे तरफ देख रहे थे। आपस में उनकी कुछ बातचीत हुई और उसमें से एक लड़के ने मुझसे कहा कि मानव साहब, आपको क्या मजाक लग रहा है? सुंदरदास महाराज को आप एक्सपोज कर दोगे? कौन है सुंदरदास महाराज, आपको मालूम है? हम इतने लड़के जाने के बाद में उन्होंने हमको भगा दिया। उसके पास में बंदूक लिए हुए सुरक्षा रक्षक रहते हैं, वो खुद मिलिट्री में अफसर रह चुका है। हमने जो सुना है, वो लड़के कह रहे थे कि वो मर्डर करने को भी डरता नहीं। और ऐसे व्यक्ति को आप कह रहे हो इतने आसानी से कि हम एक्सपोज कर देंगे? मैंने हंस दिया। मैंने कहा आपका विश्वास स्वाभाविक है, लेकिन मुझ पर विश्वास रखिए। जब आपको योगेश मुझ तक लेकर आया है, मेरे संगठन तक लेकर आया है, तो इतना विश्वास रखिए, हो जाएगा आपका काम, चिंता मत कीजिए। आपने जो भी मुझे प्रूफ्स दिए हैं, और भी कुछ है पॉसिबल तो मेरे तक पहुंचाइए। उसके बाद में भी काफी प्रूफ्स ऐड हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।